अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल वाडा ने उस्मा बहारी की क्लास लगा कर रख दी। आइए नाज़रीन वीडियो देखते हैं। मैं आपसे मशवरा नहीं मांगा। स्टेज के आगे ये पीछे तरीका चमचागिरी ये करते कोई हैं तो तरीका मैं नहीं आपकी है। इज्जत के लिए तो आज इस टीवी तरह बैठ मुझे गया। चुप कर। मैंने आपको शो से और पहले कहा चमचे ही था तो कि होते मैं हैं, इस वो किस्म के चमचे ही लोगों तो का होते उठना हैं बैठना क्या कि बात जो करना ही पसंद नहीं करता। और इस तो खातून की बैठना कौन क्रेडिबिलिटी चाहता है? प्लीज नदीम मलिक साहब दिखाएं को कि चुप कराइए, ये वो मुझे इससे औरत बात करना है है। जिसने जरदारी मुझे पार्टी तुम वो उस मर्द पार्टी हो, के अंदर बैठकर तुम वो मर्द नवाज हो शरीफ को जिसके गद्दार कहा अपने था। बहुत सारे ये इश्यूज बताइए, हैं, उसने जिसके ये वो फाइनेंशियल औरत इश्यूज है हैं, credibility जिसने क्या है? झूठ बोला हुआ है। नहीं, इलेक्शन I कमीशन didn't में mean that जवाब way. दो जाके, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी जिस क्या है? औरत Who are you? को जरदारी तुम्हारी की पार्टी credibility में क्या है? बैठ के नवाज शरीफ को जो और गद्दार वो कहती रही, मर्द जो वो आज उस पार्टी जो के अंदर अपनी बनी है। ये शादियां सारा तक झूठों का छुपाता बेईमान है, टोला है। जिसको और इस इलेक्शन किस्म के कमीशन लोगों से ढूंढ मुझे रहा मेरे है, सामने आपकी वो इज्जत की मर्द खातिर मुझे चुप बैठ जाता हूं। क्रेडिबिलिटी लेकिन बताएगा। आइंदा मुझे इस किस्म के लोगों से ना बिठाएं क्या जिनका बात कोई है? आगे पीछे कुछ नहीं है। इनका सियासी मत स्टेक क्या आया वोट करो। सी तुम्हें चाइना के हीरो को बुलाया किसने? आपको चाइना इतना के ख्याल हीरो को रखना बुलाया पड़ेगा किसने? आइंदा के लिए। ये थोड़ी मलिक कल साहब के कोई जरदारी तरीका पार्टी के नहीं अंदर है। बैठे हुए आज ओ नवाज भाई, शरीफ पार्टी बैठे ओ कल भाई, ये हमारे तुम पार्टी इलेक्शन करने आ चोरी जाएगी। करके आए हम भी हो। टिकट नहीं देंगे। मुस्तरद वोटों इस पे किस्म आए हो, के तुम्हारे लोगों हल्के में को वोट इस किस्म के बैनर लेवल के लगे हुए लोगों के हैं। साथ बिठाएं सर, तुम्हें मुझे ना वोट देके बिठाएगा। शर्मिंदा मैं है। तो आज आपकी इज्जत ढूंढ की रहे हैं खातिर लोग, अपने चुप कर हल्के गया। में मैंने जाओ। आपको आने से पहले बैठने अपने से पहले हल्के कहा में जाओ। कि इस किस्म के लोगों के साथ मैं मुनाफिक नहीं कर वैसे रहा। एक मैंने आपको कहा था कि एक- इस किस्म के लोगों के साथ एक- नहीं एक- एक मेरी दरखास्त है आपसे जब कि जवाब नहीं दे खातून सकते के तो साथ मत आओ। इज्जत से नहीं, पेश आप आना बदतमीजी चाहिए। अगर खातून करेगी कमाल तो है। खातून का ये फिर थोड़ी भी है कि राइट है कि इज्जत सर वो फिर भी सर पे बैठ आपने गया। जो कुछ इज्जत से बोला पेश है। आना। अल्फाज का चुनाव मुनासिब रहना चाहिए। जैसी बात करोगे वैसा आप जवाब एक लोगे। पार्टी में थी जिसमें आप नवाज शरीफ को गद्दार कहती थी, अजमत- आज आप कह रही हैं कि हम गद्दार हैं। तो भाई जिस औरत की तो तुम्हारा सियासी रिश्तेदार इमरान खान क्रेडिबिलिटी नहीं क्या कहता है? जो जिसका कोई तुम्हारा लेवल फवाद नहीं चौधरी तुम लोगों है, को ना वो कुत्ता एमए कहता है रहा। ना वो एमपी मेरा है, कसूर है। उससे मुझे आप क्यों बता फिरदौस आशिक अवान तुम लोगों को क्या-क्या कहती थी? मेरा कोई कसूर है। बहस की नोयत हो। पूछो जाके। मेरे ख्याल में प्रोग्राम एंड कर दें। इलेक्शन कमीशन में जवाब दो जाके। मेरे ख्याल में बंद कर दें, जिसके क्योंकि खुद मैं नहीं चाहता कि कोई नाम जिसकी खुद ना के अफसर नफ्स फाइनेंशियल एक दूसरे क्रेडिट के जो बयानियां बेचने की कोशिश की है, नोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, बूट को इज्जत दो और न्यूट्रल पॉलिश तक। न्यूट्रल पॉलिश क्या होती है? काले जूते में काली पॉलिश लगती है, ब्राउन में ब्राउन पॉलिश, टैन पे टैन पॉलिश। न्यूट्रल पॉलिश वो पॉलिश होती है जो हर कलर में रखती है। अच्छा, तो ये जो बयानियां बेचने की, फिर बोग्स और जो वेनम, तमाम 18 लीडर समेत तहरीक इंसाफ का जो फौज के खिलाफ है, उसको बयानियां बनाने की कोशिश की है। देखिए, अगर आप इतने ही प्रिंसिपल लोग थे और आपकी बड़ी तारीख है अंधेरों की, तो आपने वोट क्यों दिया था बाजवा साहब की एक्सटेंशन को? ब्लैंक चेक दिया था ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा। और 16 महीने सर मेरे वालिद साहब की हुकूमत नहीं थी। जो आज इत्तेसाब का ड्रामा कर रहे हैं, वो उस वक्त इत्तेसाब कर लेते जिसको भी करना था। तो ये पीडीएम की 13 जमातें और बाकी 5 अलग पार्टियां पीटीआई समेत 18 लीडरों का जो हम जमहूरी बदबूदार चोरों का जनाजा लेके चल रहे हैं, जब तक पाकिस्तान इससे निजात नहीं पाएगा हम आगे नहीं जा सकते। हम इस हद तक गिर चुके हैं और गिर गिर के इस हद तक गिर गए कि हम अपने गुर्बत की वजह से रोटी खाने के लिए अपनी 12-13 साल की बच्ची नौकरी पे भेजते हैं जजों के और पीरों के घरों में। वो उनका जाती करते हैं, रेप करते हैं और उनको कत्ल कर देते हैं और पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती है, सिर्फ रोटी की खातिर। ये अगर भयानक बदबूदार निजाम जमहूरियत के नाम पे ये जमहूरी लीडरों ने हमें दिया है, तो सर मैं तो आपको बड़ा कैटेगोरिकली कहूंगा कि फिर तो आंखों से शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए इस मुल्क में डेमोक्रेटिक बात करते हुए। डेमोक्रेसी ने इस मुल्क को कुछ नहीं दिया, तो ये भी जरा देख लें, जरा कैलकुलेट तो करें कि इस मुल्क में जो डेमोक्रेसी कितने साल रही है और जो है वो जो आमरीत है वो कितने साल रही है। फिर इस मुल्क को जमहूरियत ने क्या क्या दिया है और इस मुल्क को आमरीत ने क्या क्या दिया है। मेरा ख्याल था कि हम थोड़े से अब जो है वो मैच्योर हो गए होंगे कि अब हमें कम से कम ये तो समझ में आ गया होगा या आ जाना चाहिए कि पाकिस्तान जो है उसके लिए कौन सा फॉर्म ऑफ सिस्टम जो है ये होना चाहिए। ये जो है वो ये तकरीरें हमने पहले भी सुनी है और दूसरों को जो है वो बूट पॉलिश के ताने और वो करने, हम कोई बूट साथ रख के तो नहीं बैठते जो है वो प्रोग्राम्स के अंदर भी। और जो है ये कोई फौज के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो कुछ लोग जो सियासतदानों को, जैसे अभी आपने देखा, डिफेम करके उनके ऊपर कालक ठोक के अपना चेहरा साफ करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं होगा। हमें अब इससे आगे आ जाना चाहिए। दूसरी बात मैं इंपॉर्टेंट जो करना चाहती हूँ, क्या मुशर्रफ के दौर में डॉक्टर शाजिया का रेप नहीं हुआ था? क्या जो है मुशर्रफ के दौर में महंगाई नहीं थी? क्या मुशर्रफ के दौर में जो है वो भुक्ति कत्ल नहीं हुए थे? क्या मुशर्रफ के दौर में लाल मस्जिद नहीं हुई थी?
یہ کوئی بات ہے کہ لوگوں کی مزریز کو جو یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ عوام کی مزریز کے اوپر کوئی سیاستدان تو کم از کم کچھ نہیں ہو سکتا، پوائنٹ آ گیا، I have to move on. طور پہ استعمال کر سکتا ہے، جی ٹھیک ہے، لیکن اس کو جمہوریت کے خلاف ایک ٹیگ لگا دینا اور کہہ دینا کہ یہ جمہوریت ساری برائیوں کی جڑ ہے، میں اس کے حق میں نہیں۔ اچھا ایک سیکنڈ لوں گا، پھر آپ اطہر صاحب بھائی کے بعد چلے جائے گا۔ منصور صاحب دیکھیں، میری بہن جو ہے نا عظمیٰ بخاری صاحبہ، جس کانفیڈنس سے وہ اپنی پارٹی کی سائیڈ لے رہی ہیں، تو میں اپنی بہن کی کون سی بات سمجھوں؟ یہ پیپلز پارٹی میں جب تھی تب بھی یہ باتیں کرتی تھی، پھر نون میں آ گئی تب بھی یہ بات کر رہی ہیں، کل پی میں چلی جائیں گی تب بھی یہ بات کرے گی۔ تو میری بہن، میں تو جوتا لے کے آیا، ٹیبل پہ رکھا، لیکن آپ لوگوں نے جوتے کی پالش اپنے منہ پہ مل لی۔ جو آپ کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، نوٹ کو عزت دو، آپ کو بوٹ کی عزت پہ چلے گئے، نیوٹرل پالش آپ لے کے آئے۔ 16 مہینوں میں آپ نے کیا کیا؟ احتساب کرتے ہوئے آپ کے چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں 16 مہینوں میں آپ نے کیسز بڑھائے، آپ نے معاف کروائے، قرضے بڑھائے، ایک اشتہاری 164 کا بیان کر کے 5 سال بعد آتے ہیں اسحاق ڈار صاحب، ایک دن میں کیسز ختم ہوتے ہیں، دوسرے دن سینٹ بحال ہو جاتی ہے، تیسرے دن وہ فائنانس منسٹر بن جاتے ہیں، مدت پوری ہوتی ہے واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ، میری بہن کہتی ہے کہ ہم ان کی نالائق اولاد کو بھی ایکسیپٹ کر لیں، تو پھر آپ کو مبارک ہو بہن، آپ کہتی ہیں لوگوں کی مزری نہ بتائیں، لوگ کے بچے ریپ ہو رہے ہیں ان کا ذکر نہ کریں، روٹی نہیں مل رہی اس کا ذکر نہ کریں۔ آپ کہتے ہیں ہمارا کنوکٹڈ مجرم لیڈر اترے گا، ہم ہیلی کاپٹر پہ بٹھائیں گے، مینار پاکستان کی پیک پہ بٹھا دیں گے، بہت اچھی بات ہے، بٹھا دیں، لیکن کیا پریزن وین ہمارے ٹائم پہ آئی تھی؟ سنڈے کو جوڈیشری کھلی تھی، آپ لوگوں نے لائرز کو اور ججوں کو بلیک میل کیا ویڈیو سے، سپریم کورٹ میں حملے کیے، مشرف صاحب کی لڑائی، راہیل شریف صاحب کی لڑائی، آپ کی لڑائی، ہر فوجی صاحب کی لڑائی، باجوہ صاحب سے آپ کی لڑائی، اگلی لڑائی کے لیے آپ نے پہلے ہی بیگل بجا دی ہے۔ تو میری بہن، میں کدھر جاؤں؟ اگر آپ سے گلہ نہیں کروں گا تو کس سے گلہ کروں گا؟ میرے بھائی جو ہیں فیصل واڈا کو میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جہاں بھی جاؤں گی، میں کل بھی جو ہے وہ پرو ڈیموکریسی تھی، میں آج بھی پرو ڈیموکریسی ہوں اور میں کل بھی پرو ڈیموکریسی رہوں گی۔ میں جو ہے وہ، میں کسی کے، نہ میری جماعت کسی کے خلاف ہے، نہ ہم کسی ادارے کے خلاف یلغار کرنے پہ یقین رکھتے ہیں۔ پیارے بھائی، میں تو جہاں ہوں سو ہوں، مجھے آپ تو بتا دیں آپ کہاں ہیں اور آپ کس کی ریپرزینٹیشن کر رہے ہیں۔ پہلی بات، میں تو کہیں نہیں بہن، میں تو پارٹی اب میری بات نہیں بھائی، ایسے نہیں، اب آپ نے اپنی بات کی، میں نے آپ کے تحمل سے اور صبر کے ساتھ، ٹھیک ہے بہن، کرے۔ دوسری بات یہ، میں نے کہیں نہیں کہا کہ مزریز کی بات نہ کریں، میں نے کہا مزریز کو بیچ کر اپنا سودا نہ بیچے۔ اس کو اور ججوں کو بلیک میل کیا ویڈیو سے، سپریم کورٹ میں حملے کیے، مشرف صاحب کی لڑائی، راہیل شریف صاحب کی لڑائی، آپ کی لڑائی، ہر فوجی صاحب کی لڑائی، باجوہ صاحب سے آپ کی لڑائی، اگلی لڑائی کے لیے آپ نے پہلے ہی بیگل بجا دی ہے۔ تو میری بہن، میں کدھر جاؤں؟ اگر آپ سے گلہ نہیں کروں گا تو کس سے گلہ کروں گا؟ میرے بھائی جو ہیں فیصل واڈا کو میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جہاں بھی جاؤں گی، میں تو پارٹی میری بات نہیں بھائی، ایسے جی تو ویورز، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ لوگوں نے دیکھا فیصل واڈا نے عظمیٰ بخاری کو دھوکہ رکھ دیا۔ ویورز، ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔